क्या आपने कभी सोचा है कि जमीन के नीचे एक पूरी छोटी सी दुनिया छुपी हुई है, जहां नन्ही चींटियां राज और जादू के रास्ते तलाश करती है और एक छोटी सी चींटी सबको हैरान कर देगी। जमीन के नीचे एक ऐसी दुनिया आबाद है जिसे ऊपर रहने वाले कभी नहीं देख पाते। ये है चींटियों की दुनिया। लंबी घूमती हुई सुरंगें, मिट्टी की दीवारें, जगह जगह अनाज के बड़े जखीरे, हर तरफ हरकत है, हर तरफ काम हो रहा है। कतारों में चलती चींटियां अपने से कई गुना बड़े दाने उठाए, कोई रुकती नहीं, कोई थकती नहीं। और इस मसरूफ दुनिया के बीचों बीच एक मजबूत मिट्टी का महल है, जहां रहती है मलिका चींटी। वो इस पूरी दुनिया की हुक्मरान है और उसके इर्द गिर्द रहती हैं खास चींटियां, रियाया, जो फैसले करती हैं और बाकी सब उनके हुक्म मानती हैं। यहाँ हर चींटी का एक काम है, कोई खुराक जमा करती है, कोई सुरंगें बनाती है, कोई हिफाजत करती है। सब कुछ तरतीब से चल रहा है, मगर इन्हीं सब के दरमियान एक नन्ही सी चींटी भी है, चीनी। चीनी बाकी सबसे मुख्तलिफ है। जब सब सीधा चलती है वो रुक जाती है, जब सब काम में मसरूफ होती है वो सोचने लगती है। वो दीवारों को गौर से देखती है, पुराने रास्तों को खोजती है और अक्सर खुद से सवाल करती है, क्या हमारी दुनिया बस यही है? दूसरी चींटियां उसे अजीब समझती हैं, ये वक्त जाया करती है, ये हमारे जैसी नहीं है, ये निजाम खराब करेगी। आहिस्ता आहिस्ता सब उससे दूर हो जाती हैं। चीनी अब अक्सर अकेली रहती है, मगर उसके दिल में तजस्सुस अब भी जिंदा है। एक दिन खुराक की तलाश में वो कॉलोनी के एक सुनसान हिस्से में पहुंच जाती है। ये जगह खामोश है, यहाँ कोई नहीं आता। वो रुकती है और फिर उसकी नजर पड़ती है दीवार में एक बारीक सी दरार पर, जिसमें से हल्की सी रोशनी आ रही है। चीनी का दिल तेज धड़कने लगता है। ये कुछ नया है, कुछ ऐसा जो उसने पहले कभी नहीं देखा। चीनी कुछ लम्हों तक इस दरार को देखती रहती है। दिल में डर भी है और तजस्सुस भी। बाकी चींटियां होती तो शायद फौरन वापस चली जाती, मगर चीनी मुख्तलिफ है। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ती है और दरार के अंदर दाखिल हो जाती है। जैसे ही वो अंदर जाती है सब कुछ बदल जाता है। हवा हल्की और साफ महसूस होती है, रास्ते पहले से ज्यादा कुशादा है और दीवारों से नर्म रोशनी झलक रही है। चीनी हैरान होकर इर्द गिर्द देखती है। ये जगह हमारी दुनिया जैसी नहीं है। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ती है। फिर अचानक उसकी नजर पड़ती है एक बड़े से दाने पर, फिर दूसरे पर, फिर तीसरे पर, और फिर एक पूरा इलाका जहां हर तरफ खुराक ही खुराक पड़ी है। चीनी की आंखें खुशी से चमक उठती हैं। ये तो पूरी कॉलोनी के लिए काफी है। वो फौरन मुड़ती है और तेजी से वापस भागती है। कॉलोनी में पहुंचकर वो सांस फूलते हुए कहती है, मैंने एक नई जगह देखी है, वहाँ बहुत सारी खुराक है। मगर रियाया उसे गौर से देखती है और फिर हंस देती है। ये फिर कहानी बना रही है, हमें धोखा न दो। चीनी बार बार समझाने की कोशिश करती है, मगर कोई नहीं सुनता। उसका दिल टूट जाता है, मगर वो हार नहीं मानती। अगले दिन वो दोबारा जाती है, एक दाना उठाती है, वापस आती है, फिर जाती है, फिर आती है। आहिस्ता आहिस्ता वो एक नया रास्ता बनाने लगती है, अकेली, खामोशी से। मगर उसे नहीं मालूम कि बहुत जल्द उसकी दुनिया में एक बड़ा इम्तिहान आने वाला है। कुछ दिन बाद आसमान का रंग बदलने लगता है, काले बादल छा जाते हैं, फिर बारिश शुरू होती है, पहले हल्की, फिर तेज और फिर बहुत तेज। पानी जमीन में उतरने लगता है और चींटियों की सुरंगों में दाखिल होने लगता है। कॉलोनी में हलचल मच जाती है, रास्ते बंद हो रहे हैं, खुराक खराब हो रही है। हम क्या करें? हर तरफ खौफ है। रियाया परेशान है, मगर कोई हल नजर नहीं आ रहा। पुराने रास्ते पानी से भर चुके हैं, बाहर निकलना खतरनाक हो गया है। सब बेबस होकर एक दूसरे को देख रही हैं। इसी दौरान एक चींटी की नजर पड़ती है चीनी पर। वो कहीं जा रही है और कुछ देर बाद वापस आती है, अपने साथ एक बड़े से दाने को लेकर। चींटी हैरान रह जाती है, ये कैसे मुमकिन है? वो फौरन दूसरों को बुलाती है, सब चीनी के पास आ जाती हैं। तुम्हें ये खुराक कहाँ से मिल रही है? चीनी खामोशी से उनकी तरफ देखती है, फिर आहिस्ता से कहती है, वही जगह जिसके बारे में मैंने बताया था। सब एक दूसरे को देखती हैं। अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं है। रियाया भी खामोश हो जाती है, फिर एक कहती है, हमें वहाँ ले चलो। चीनी सर हिलाती है और आगे बढ़ती है। सब उसके पीछे चल पड़ती है। वही सुनसान रास्ता, वही दरार, और फिर सब उसके अंदर दाखिल हो जाती हैं। अंदर का मंजर देखकर सब रुक जाती है। हर तरफ खुराक, हर तरफ रोशनी, सब हैरान रह जाती हैं। ये सच था? अब सब कुछ बदल चुका है। चींटियों की दुनिया में एक नया रास्ता बन चुका है। वही दरार जो कभी छिपी हुई थी, अब सबके लिए उम्मीद बन चुकी है। चींटियां कतारों में इस नए रास्ते से गुजर रही हैं और आसानी से खुराक ला रही हैं। अब न भूख है, न खौफ, हर तरफ सुकून है। ये खबर जल्द ही मलिका चींटी तक पहुंचती है। वो खुद उस रास्ते को देखने आती है। उसके साथ रियाया भी होती है और सबके पीछे चीनी खामोशी से खड़ी होती है। मलिका आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ती है, नई दुनिया को देखती है, फिर मुड़कर चीनी की तरफ देखती है। ये सब तुमने किया? चीनी धीरे से सर हिलाती है। कुछ लम्हे खामोशी रहती है, फिर मलिका नर्म आवाज में कहती है,
हमने तुम्हें नजरअंदाज किया क्योंकि तुम मुख्तलिफ थी। रियाया सर झुका लेती है। मगर आज तुमने साबित कर दिया कि मुख्तलिफ होना कमजोरी नहीं, ताकत है। चीनी खामोश रहती है, उसकी आंखों में हल्की सी चमक आ जाती है। रियाया आगे बढ़ती है। हमसे गलती हुई, हमने तुम्हें नहीं समझा। चीनी हल्का सा मुस्कुरा देती है, कुछ नहीं कहती, मगर उसकी खामोशी में माफी भी है और ताकत भी। इस दिन के बाद सब कुछ बदल जाता है। अब जब भी कोई नया रास्ता ढूंढना होता है, सब चीनी की तरफ देखते हैं। वही नन्ही चींटी जो कभी अकेली थी, अब सबकी रहनुमा बन चुकी है और चींटियों की दुनिया में एक नई सोच जन्म लेती है। खामोश मगर मजबूत, चीनी ने दिखा दिया कि सबसे छोटी और अलग नजर आने वाली चींटी भी सबसे बड़ी तब्दीली ला सकती है। एंड बच्चों, याद रखो, फर्क होना कमजोरी नहीं, ये ताकत है। हमेशा नया सोचो, हिम्मत न हारो और दूसरों की मदद करना कभी न भूलो। रेड हार्ट। अगर तुम्हें ये कहानी पसंद आई तो अभी सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबाना न भूलो। मजीद दिलचस्प कहानियां और राज तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं।